क्या आपने कभी सोचा है एक लड़का, एक छोटी सी किश्ती और एक बड़ा सा सपना दुनिया का सबसे बड़ा एनिमे बना गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस एनिमे की जिसका नाम है वन पीस। आज हम वापिस वही चलेंगे जहाँ से ये सफर शुरू होता है, ईस्ट ब्लू सागा। अगर आप नए फैन हो या पुराने वाले, तो आज की वीडियो आपको लूफी की पहली गुमु गुमु नो की याद दिला देगा। तो आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट स्ट्रॉ हैट मेंबर कौन सा था। देखते हैं कि इसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। सीजन 1 सिर्फ एक इंट्रो नहीं था, ये फंडामेंटल थी। लूफी का शैंक्स से उस टोपी को लेना, जोरो का वो वर्ल्डस्ट ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का बड़ा सपना, और नामी की वो दर्द भरी कहानी। ईस्ट ब्लू हमें बताता है कि वन पीस सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं था, ये इमोशन के बारे में भी था। क्या तुम्हें याद है जब लूफी ने नामी के सिर पे हैट तरी थी और उस मोमेंट ने फिक्स कर दिया था कि ये एनिमे लेजेंड बनने वाला है। तुमने भी देखा वन पीस की स्टार्टिंग एक नॉर्मल एनिमे की तरह होती है, पर इसमें छुपे ना जो फैक्ट्स हैं वो तुम्हें हैरान करने वाले हैं। चलो अब कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो शायद आपने इस एनिमे को देखते वक्त मिस कर दिए होंगे। चलिए फैक्ट नंबर 1 जानते हैं। क्या आपको पता है कि वन पीस सिर्फ 5 साल तक चलने वाला था, लेकिन ओडा सेंसेई की वर्ल्ड बिल्डिंग ने इसको 25 साल से भी ज्यादा बड़ा लंबा खींच दिया, और आज भी चल रहा है ये एनीमे। खत्म कब होगा लोग ये बोल रहे हैं। अगर फैक्ट 2 जाने तो जो जोरो था पहले बगी द क्लाउन का बॉडीगार्ड बनने वाला था वो। इमेजिन करो हमारा बेडडेस जोरो बगी के पीछे खड़ा होता तो कैसा लगता भाई। अब जानते हैं फैक्ट 3। सांजी का नाम पहले नारुतो रखा जाने वाला था, बट ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी आईब्रोज की वजह से उसको नारुतो कहने वाले थे पहले, लेकिन नारुतो एनीमे रिलीज होने की वजह से ओडा ने इसको चेंज करके सांजी कर दिया। अगर तुम्हें ये फैक्ट्स पता थे तो अभी रुको भाई, अभी तो वीडियो शुरू हुई है। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरीज पर। इसकी थ्योरीज जानते हैं। सीजन 1 में जब रोजर एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उस क्राउड में बहुत ज्यादा बड़े लोग भी मौजूद होते हैं, स्मोकर, ड्रैगन और शायद शैंक्स भी होने वाला था उसमें। चलो अब थ्योरी जानते हैं। तो कुछ फैंस का मानना है कि वन पीस का जो एंडिंग था वो पहले एपिसोड में ही हिडन रखा गया था। जो डी का राज है वो लूफी के बचपन के उन मोमेंट्स में छुपा हो सकता है जब वो बिना डर के मौत को हंसते हुए फेस करता था। क्या डी का मतलब डाउन है या कुछ और? पर ये तो पहले एपिसोड में बता देता है लूफी की डी का मतलब तो डेंजरस है। चलो इसको छोड़ो, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ईस्ट ब्लू सागा सिर्फ शुरुआत नहीं थी। आर्लोंग को हराने के बाद जब लूफी की पहली बाउंटी आती है तब समझ में आता है कि अब खेल बड़ा होने वाला है। तो हमने देखा था एनीमे में कैसे लूफी अपनी क्रू जमा करता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है जब ये लोग लॉकेट टाउन से निकलकर ग्रैंड लाइन में कदम रखते हैं, जहाँ मौसम पागल है और दुश्मन खतरनाक। क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहाँ लूफी को पहली बार अपनी असली औकात पता चली थी? चलो जानते हैं ग्रैंड लाइन की एंट्री। ग्रैंड लाइन में एंट्री ही धमाकेदार थी। लाबून की इमोशनल स्टोरी, एक ऐसी वेल जो 50 साल से अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती है, जहां ओडा सेंसेई ने हमें दिखाया कि वन पीस में हर जानवर की भी एक कहानी है। और फिर एंट्री हुई बीवी की, अलबस्तरा की, एक प्रिंसेस जो अपनी कंट्री को बचाने के लिए दुश्मनों के ग्रुप में घुस जाती है। इस मूवमेंट पे आके ना वन पीस का खेल छोटी लड़ाई से बढ़कर सिविल वार तक पहुंच गया था। अगर आपने ड्रम आइसलैंड आर्क देखा है और आप रोए नहीं तो बॉस आपका दिल पत्थर का है। चॉपर की स्टोरी, एक ऐसे रेनडियर की स्टोरी जिसे सबने मॉन्स्टर कहा, उसे एक पागल डॉक्टर ने प्यार दिया जिसका नाम हिरिलक जैसा ऐसा कुछ था। चलो अब कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपको पता है कि निको रोबिन को शुरुआत में एक असैसिन की तरह ही मरना था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी देखकर ओडा ने उसको परमानेंट मेंबर ही बना दिया। और फैक्ट 2, क्रोकोडाइल एक पहला ऐसा विलन था जिसने लूफी को एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं बल्कि 3 बार हराया था। वो पहला ऐसा दुश्मन था जिसने मेन कैरेक्टर की औकात दिखाई थी। और फैक्ट 3, ओडा सेंसेई ने कंफर्म किया था कि अगर लूफी रियल वर्ल्ड में होता तो वो बरादिल से होता। ऐसा क्यों मुझे नहीं मालूम। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री की। अलबस्तरा में हमने पहली बार पोनेग्लाइफस के बारे में सुना था कि वो पत्थर है जो वर्ल्ड सेंचुरी का राज छुपा के रखा होता है। अब जानते हैं थ्योरी। पहले मैंने कहा था डी का मतलब क्या है, तो कुछ लोगों का मानना है कि डी का मतलब ड्रम है, मतलब लाइबर्टीज का ढोल। जब जॉय बॉय वापिस आएगा तो वो ड्रम ऑफ लिबरेशन भेजेगा। और क्या आपने नोटिस किया था लूफी जहाँ भी जाता था वहाँ की पुरानी और बुरी सरकारों को गिरा देता था वो। क्या लूफी अनजाने में एसिडेंट किंगडम का मकसद पूरा कर रहा था? ये तुम बताओ मुझे कमेंट्स में। और फिर अलबस्तरा खत्म होते ही रूबिन क्रू ज्वाइन करती है और सफर ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाता है, लिटरली स्काई आइसलैंड की तरफ। तो इस वीडियो का अगला पार्ट रखते हैं। तो अगला पार्ट बहुत ही क्रेजी होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गॉड एनएल और गियर 2 के बारे में, और उस कहानी की जहां लूफी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ललकार दिया था, मतलब एनीज लॉबी। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होते हैं तो पार्ट 2 कल ही अपलोड हो जाएगा। बहुत तेज हो रहा है। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन रख लेना। मिलते हैं ग्रैंड लाइन की अगले मोड पर।